नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। 10 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन एक लोटे जल में यह गुप्त चीज डाल करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर कर देना। अभिषेक जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। मलमास लगने के कारण सावन का पवित्र महीना इस बार पूरे 59 दिनों का होगा। ऐसा अद्भुत और शुभ योग पूरे 19 साल बाद आया है। इस बार सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई 2023 को पड़ने जा रहा है, जिसका करोड़ों शिवभक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अगर इस दिन शिव पुराण के अनुसार अगर आप एक लोटे जल में उन गुप्त चीजों को डाल करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपके जीवन की कितनी बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा दुख हो और कितनी बड़ी समस्या हो, हर प्रकार की बाधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई मनोकामना हो वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने के बारे में हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि इस महीने का नियंत्रण भगवान भोलेनाथ के हाथ में होता है। जो भी व्यक्ति इस महीने भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। और अगर इस महीने आप भगवान भोलेनाथ के सामने कोई भी उपाय करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके उपाय का पलट करके आपको लाभ मिलेगा। कहा जाता है दोस्तों कि इस महीने की गई पूजा साधना क्रिया से आपके जीवन के समस्त प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो जड़ से नष्ट हो जाते हैं। सावन के पवित्र महीने के दौरान अगर आप सिर्फ सोमवार का व्रत ही रखना है तो माना जाता है इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको स्वर्ग में भी जगह मिलती है। इसीलिए दोस्तों, सावन के पवित्र महीने के दौरान आपने देखा भी होगा, जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के लिए सोमवार के व्रत करते हैं। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, 10 जुलाई 2023 को सावन का प्रथम अष्टमी भी पड़ने जा रही है, जिसका शुभ मुहूर्त 10 जुलाई 2023 को शाम 6:44 तक रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है, जिसके बाद आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होगी। कहा जाता है दोस्तों, देवों के देव भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को तुरंत ही वरदान दे देते हैं। माना जाता है कि अगर आप महाशिवरात्रि हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया या सावन के सोमवार हो गए, इस दिन कोई भी उपाय पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ के सामने करेंगे तो भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपकी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आप कोई बीमारी से ग्रसित थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे। इसीलिए दोस्तों, आज जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़े सरल से उपाय हैं, जिसमें सिर्फ आपको इस सावन के सोमवार के दिन एक साधारण से लोटे में वह गुप्त चीज डाल करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और शिवलिंग पर विधि विधान से जलाभिषेक करना है। और इतना भर अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए फिर आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ में अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, भगवान भोलेनाथ का आपको वरदान मिल जाए, जिसके बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें
उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने से पहले आपको आपने एक लोटे जल में वक्त कौन सी ऐसी गुप्त चीज है जिसको मिलाना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के अभिषेक करना है। लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान है जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को वरदान दे देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं जो भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं है तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित भी हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते जाते हैं, दही चढ़ाने जाते हैं या पानी चढ़ाने जाते हैं, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। शिवलिंग पर हमेशा दूध, दही, पानी, गंगाजल बैठ करके चढ़ाया जाता है और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाया जाता है या कुछ भी चढ़ाया जाता है, मुंह उत्तर की तरफ आपका होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। इसलिए जब भी आप लोग कोई भी पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग के सामने करें तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस सावन के पवित्र महीने के दौरान सोमवार के दिन जो आप लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे जहां पर आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, तो उस लोटस में आपको कौन सी गुप्ता चीज मिलनी है। शिवपुराण के अनुसार इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि यह उपाय जैसे ही आप इस सोमवार के दिन करेंगे इसका पलट करके आपको लाभ मिलेगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखिए, मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ही तकलीफ में हैं, बहुत ही परेशानी में हैं और समस्याओं ने आपको घेर लिया है। आपको मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज कराकर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको 10 जुलाई 2023 के दिन सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। आपको एक चुटकी भस्म इसमें डालनी है। देखिए, भगवान भोलेनाथ को भस्म भी लगाई जाती है और भस्म अर्पित भी किया जाता है शिवलिंग पर, तो आपको एक चुटकी भस्म डालनी है। भस्म डालने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग के सामने बैठना है और मुंह उत्तर की तरफ करके यही जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना। इतना भर अगर आपने इस 10 जुलाई 2023 सावन के पहले सोमवार के दिन कर लिया दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट या किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान थे, हर प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको निवारण मिल जाएगा। ये एक महा उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट फंसे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा तो आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। आपके ऊपर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है और वो बेफिजूल खर्ची में उड़ जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? एक महाउपाय बताया गया है हमारे शिव पुराण में, वही उपाय हम आपको बताने जा रहे। इस उपाय को अगर आपने सही तरीके से विधि विधान से कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगा और जो आपके पास पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी। देखिए, शमी का जो पेड़ होता है दोस्तों, माना जाता है यहाँ एक ऐसा पेड़ होता है जिस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का साथ में वास होता है। आपको शमी के पेड़ के पास जाना है और एक पत्ती तोड़ लेनी है। उस पत्ती को इसी गंगाजल में डाल दीजिए। एक तांबे के लोटे में गंगाजल के साथ मिला करके इससे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। इतना भर अगर आपने इस 10 जुलाई 2023 के दिन कर लिया तो आपके जीवन के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है,
आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रोक चुकी है और आप चाहते हैं कि आपके घर का विकास हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, तो आपको क्या करना है? एक लोटा शुद्ध गंगाजल लीजिए, उसमें 2-4 बूंद आप लोगों को गन्ने का रस मिलाना है और इसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक इस 10 जुलाई 2023 के दिन करना है। इतना भर अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपके घर पे जो लड़ाई झगड़ा घर है, क्लेश हो रहा है, वो तो बंद हो ही जाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप पे और आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मान लीजिए आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं। अपनी बीमारी से आप अपनी बीमारी का इलाज भी करा चुके हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्त तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है। और अगर आप ऐसे दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको 10 जुलाई 2023 के दिन कच्चे दूध में चीनी मिलाकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर अभिषेक करना है और इतना भर कर दीजिए। सिर्फ एक दिन यह उपाय करके देख लीजिए और आप खुद देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। अब मान लीजिए आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो क्या करना है? आपको एक लोटा शुद्ध गंगाजल लेना है। गंगाजल मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा दोस्तों। इस उपाय में सिर्फ गंगाजल ही आपको प्रयोग करना है। गंगाजल लीजिए 1 लोटा, उसमें 108 चावल के दाने डालिए और इससे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। इतना भर करने के बाद ही आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका व्यापार चल पड़ेगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है? आप लोगों को इस बार 10 जुलाई 2023 के दिन पहले तो सोमवार का व्रत रखना है। सोमवार का व्रत रखने के बाद आप लोगों को सुबह नहाना धोना है, सफेद कपड़े पहने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, उसमें 108 काले तिल के दाने डालें और इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इतना कर दीजिए, आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।